खबर शामिल करते हैं सांगला हिल से। साबिक गवर्नर वफाकी वजीर अमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान चौधरी मोहम्मद बरजीज ताहर MNA हल्का NA 117 का कहना है कि 22 करोड़ अवाम की मुतफका फौज कतई तौर मतनाज़ा नहीं हो सकती। सियासी इल्जाम तराशी की आड़ में पाक फौज को किसी सूरत मतनाज़ा न बनाया जाए। उनका कहना था कि इमरान खान ने सोचे समझे मंसूबे के तहत मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क किया। दुश्मन मुल्क फौज पर लगाए गए इल्जामात पर बगले में जा रहे हैं। वो अपने सेक्रेटेरिएट में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस मौका पर नवाही गांव के नंबरदार चौधरी शबाज शौकत पवार ने अहले गांव के हमरा चौधरी बरजीज ताहर MNA को फूलों के हार पहनाए। इस मौका पर मियां एजाज हुसैन भट्टी MPA समेत सांगला हिल, शाहकोट, वारबटन और हल्का बार से आए वर्करों कारकुनों की भारी तादाद मौजूद थी। मौजूदा हालात में मुल्क सियासी महाजराई का मुतहम्मल हो सकता है सर? एक चीज जो तयशुदा हकीकत है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। जिस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, सियासी तौर पर इस्तेहकाम नहीं है, वो मुल्क मुआशी तौर पे भी मुस्तहकम नहीं हो सकता। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत को कोई भी इनकार नहीं कर सकता, और ये बड़ी बदकिस्मती है कि सियासी इस्तेहकाम पर कंप्रोमाइज़ किया जाए और मुआशी पे इस्तेहकाम पे भी कंप्रोमाइज़ किया जाए और आम आदमी की जो हालत है उसको नज़रअंदाज किया जाए, जबकि सैलाब ज़दगान लोग आपकी मदद के मुस्तहिक़ हैं और वो खुले आसमान तरे आज भी पानी के खुले सैलाब में अपने बच्चों को लेकर बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि जब तक आम आदमी को उसकी ज़रूरियात का ख्याल नहीं रखा जाएगा, उस वक़्त तक कोई मुल्क ना तो सियासी तौर पर मुस्तहकम हो सकता है, ना मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो सकता है। सर, ISPR इल्ज़ामात का जवाब दे रहा है, जबकि वजाहतें दे रहा है, जबकि इंडियन एस्टेब्लिशमेंट जो है वो शादियाने बजा रही है। इस हवाले से कुछ कहेंगे? मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने जहाँ पहले मुआशी मैदान में भी झूठ के 100 के ऊपर यू टर्न इख्तियार किए थे और मुल्क की मईशत को तबाह व बर्बाद किया हुआ था, अब उसने मुल्क के अदारों को जिस तरीके से निशाना बनाया है, मैं समझता हूँ ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है, और इससे यहूदो हनूद जो हैं वो शादियाने बजा रहे हैं। इस पे जितना अफसोस किया जाए उतना ही कम है, जबकि इमरान खान ने सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क भी किया है और अब मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम को निशाना भी बनाया हुआ है। और जब वो 2014 में अपना धरना लेकर आया था तो उस धरने में भी जब सब लोग चले गए थे तो अपनी फेस सेविंग के लिए उसने APS के पेशावर के हमारे बच्चे जब वहाँ पे शहीद हुए थे तो उनकी आड़ में धरना ख़त्म किया था, और अब फिर इसने जो धरना शुरू किया और अब जब गुजरांवाला से निकला और जो चंद लोग इसके साथ थे और उन सब को साथ रखकर उसने बजाय इसके कि अपनी नाकामी का एतराफ़ करता, उसने जो नए नए इल्ज़ामात का सहारा लेना शुरू किया है। मैं तो सिर्फ आपको इतना कहूँगा कि दुनिया भर में सियासी तौर पे आप इल्ज़ाम तराशी कर सकते हैं, लेकिन जिस मुल्क की फौज जो है उसको मुतनाज़ा किया जाए वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क की फौज को निशाना बनाना, मुल्क की फौज जो हमारी पूरी 22 करोड़ अवाम की मुत्तफ़िका फौज है जो कतई तौर पे मुतनाज़ा नहीं है, उस फौज के बारे में गुफ्तगू करना और सियासी मैदान में उसको लेकर आना कि या तो मुझे वज़ीर आज़म बनाओ नहीं तो मैं मुल्क के 3 टुकड़े कर दूंगा, ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है। और आम आदमी को ये चीज़ें जो हैं महसूस करनी चाहिए
اگر ہم محسوس نہیں کریں گے تو جس طرح آپ نے ابھی بات کی ہے کہ ہندوستان میں شادیانے بجائے جا رہے ہیں، تو بالکل ہندوستان میں بھی شادیانے بجائے جا رہے ہیں، اور اسرائیل بھی اس کے ڈنکے بجا رہا ہے، اور وہ لوگ جہاں جہاں پاکستان کے مخالف ہیں ان کی بغلوں میں خوشیاں جو ہیں وہ سمائے سے نہیں رکتی۔ اس بات کو ہر پاکستانی کو محسوس کرنا چاہیے۔ سر، حلقہ NA 117 کی تعمیر و ترقی پاکستان مسلم لیگ نون کی مرہون منت ہے۔ موجودہ حالات میں پاکستان مسلم لیگ نون علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے کیا کر رہی ہے؟ جہاں تک مسلم لیگ نون کا کام کرنے کا تعلق ہے، کوئی چیز جو ہے وہ خفیہ اور پوشیدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو سب لوگ مسلم لیگ کا قلعہ کہتے ہیں۔ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مسلم لیگ کا کارکن بہتر جانتا ہے کہ اس علاقے میں ترقی کے جو یہاں پہ پروجیکٹ ہوئے ہیں وہ صرف اور صرف میاں نواز شریف کی قیادت میں، شہباز شریف کی قیادت میں، پاکستان مسلم لیگ نون کے زمانے میں ہوئے ہیں، اور اب بھی کوئی ایسے کریڈٹ لینے کی ضرورت نہیں۔ میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ نون جو کام کر رہی ہے وہ مسلم لیگ نون کا فریضہ ہے، اور میرے علاقے کے مسلم لیگی کارکنوں کا رائٹ بنتا ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون NA 117 کا کل بھی قلعہ تھا، آج بھی قلعہ ہے۔